परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितामह भीष्म कहते हैं राजधर्मान, राजधर्म की बात कहते हैं। तुम राजा हो और राजा के राज्य में अगर आंखों के सामने कोई पाप कर्म हो रहा हो तो राजा का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उसको डट करके मुकाबला करें, उसको रोके, क्योंकि आंखों के सामने होते हुए पाप देखना महापाप है। ऐसा पितामह भीष्म उपदेश कर रहे थे। द्रौपदी हंस पड़ी, जोर से द्रौपदी हंसी। जैसे द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म शांत हो गए और द्रौपदी की ओर देखने लगे। देवी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी घबराई। नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं देवी, जो कुलवधू नारी होती है, सुशील नारी होती है, खानदान की मर्यादा में रहने वाली जो नारी होती है, वो इस प्रकार से कोई गंभीर चर्चा चल रही हो, कोई महापुरुष उपदेश कर रहा हो गंभीर चर्चा की, और एक कुलवधू नारी अचानक जोर से हंस जाए, इस पर जरूर कुछ न कुछ कारण होता है। देवी तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें हंसी क्यों आई। सारे लोग द्रौपदी की ओर देखने लगे। द्रौपदी ने हिम्मत किया और कहा पितामह आप जो उपदेश कर रहे हो, बस आंखों के सामने होते हुए पाप देखना महापाप है। इस बात को सुन करके मुझे हंसी आ गई। प्रेम से कहिए श्री राम। बोले इसमें हंसने क्या बात है? बोले हंसी इसलिए आई है कि अगर ये महापाप है तो इस महापाप को आपने क्यों किया? मैंने? हाँ आपने। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, दुर्योधन मुझे जंघा पर बैठने का इशारा कर रहा था, भरी सभा मेरी मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, और मुझे याद है पितामह को सबसे सामने आप बैठे थे आगे, और मैंने आपसे पूछा था कि पांडव लोग अगर अपने आप को जुए में हार गए, एक नारी को दांव में लगाने का अधिकार किसने दिया उसको? और कदाचित एक नारी को दांव में हार गए तो फिर उसको इस प्रकार से भरी सभा में निर्वस्त्र करने का कहां तक सही है? मैं चिल्लाती रही, रोती रही, अपनी आरबों की भीख मांगती रही, आपके सामने गिड़गिड़ाती रही। आप एक बार भी नहीं बोले, और एक बार इशारा कर दिए होते आप तो मजाल नहीं थी दुशासन दुर्योधन में जो मेरे साड़ी का स्पर्श कर लेते। लेकिन आप चुपचाप देखते रहे, एक बात भी विरोध नहीं किया। सूत जी महाराज कहते हैं इस बात को सुनकर के द्रौपदी के मुख से पितामह भीष्म हिचकियों से रो पड़े और कहा द्रौपदी तो बिल्कुल ठीक कहती, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने कुलवधू नारी का अपमान हो रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था। जब तुम सब द्वारिका नाथ के साथ मेरे पास आ रहे थे तो मैं लेटे लेटे बाणों की सैया पर द्वारिका नाथ श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि द्वारिकाधीश मुझे अपने 121 जन्मों की बात याद है, मैंने कभी पाप नहीं किया है, तो फिर ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? तो भगवान ने इशारे मुझे कहा कि आपने कभी पाप नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए देखा है, इसलिए बाणों की सैया आपको मिली। तो पाप करने में उतना दंड नहीं भोगना पड़ता जितना पाप देखने वाले को लगता है अपराध। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो भी करने वाले के बराबर ही हमको भी पाप लगेगा, दोष लगेगा। अगर सामर्थ्य है तो उसको रोकने का प्रयास करो, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो आंख बंद करके वहां से चले जाओ। लेकिन आंखों के सामने होते हुए पाप देखना महापाप है। देवी ये जो अर्जुन है ना, ये अर्जुन मुझे क्या मारेगा? मुझे तो स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं नहीं चाहूं तो मर नहीं सकता कभी। लेकिन मेरे रोम रोम पर इस अर्जुन ने बाण मारे और
और 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितनी वेदना होती है शरीर पर, उससे कहीं ज्यादा कष्ट मैं सहन कर रहा हूं। मैं 54 दिन से बाणों के सैया पर लेटा हुआ हूं, मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल करके बह गया। और आज मैं जो उपदेश कर रहा हूं उसका कारण यह है कि मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, और इसके दूषित अन्न से मेरे शरीर पर जो रक्त बना उससे मेरी बुद्धि दूषित हो गई। इसलिए चाह करके भी, शक्ति रखते हुए भी, हिम्मत रखते हुए भी मैंने गलत का विरोध नहीं कर सका। लेकिन अब मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल गया है, दुर्योधन के अन्न का जो बना था। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, बिल्कुल पवित्र हो गई है। इसलिए मैं ऐसा उपदेश कर पा रहा हूं।